जिन्होंने ली है वो हमने उनको बिठाया हुआ है, आदर्श है, सम्मान के साथ मंच के दाईं ओर बैठे। जो भी ट्रस्टी वो नीचे। मैं कह रहा था इनका धन्यवाद रह गया कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, अपनी वफाओं की कभी गफाई नहीं देते, और अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। और देखिए राजप्रकाश जी भी कह रहे थे कि हम आचार्य श्री को लेने जा रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास इतना है कि हम बिल्कुल लेने जा रहे हैं और पूज्य गुरुवर आएंगे। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि इस कमेटी के लिए। इतनी सुंदर व्यवस्था पूरे प्रवास की उन्होंने की है। और अब सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे बैठे जो लोग नहीं। हाँ चलिए। और अब बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ मुझे भी कहना है, लेकिन शब्द मुखरित होना चाहते हैं और भावना मौन की ओर। मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी महाराज के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूंगा, केवल 2 लाइनें कहूंगा। अगर आपको लगे कि सार्थक है तो तालियों का महोत्सव होते रहना चाहिएगा। कि सूरज को क्या दीप दिखाऊं, सागर को क्या प्रासाद दूं। सूरज को क्या दीप दिखाऊं, सागर को क्या प्रासाद दूं, और शब्दों की निर्धनता है गुरुवर, मैं तुमको क्या परिभाषा दूं। शब्दों की निर्धनता है गुरुवर, मैं तुमको क्या परिभाषा दूं। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। कमेटी की जो भी लोग हैं वो वहां बैठ जाएं और कार्यकर्ता सभी बाहर हो जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, मंच पर न बैठे रहेंगे। और मैं पूज्य मुनि श्री से निवेदन करूंगा, उससे पूर्व गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री, जिनका भी कार्यक्रम में, इसीलिए मैंने कहा है जो भी धन्यवाद के लिए रह गए हैं उनका सबका आशीर्वाद, सबके प्रति धन्यवाद। मैं ट्रस्ट कमेटी की ओर से, गुणायतन परिवार की ओर से और सभी लोगों की ओर से, और विश्व के 100 से अधिक देशों में जो लोग जिनवाणी और पारस और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, महावीरा चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी लोगों की ओर से इस चातुर्मास सिद्धचक्र महामंडल विधान और पूज्य मुनि संघ के प्रवास के दौरान जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में केवल मनुष्य की नहीं, त्रियंच की नहीं, हम उस मौसम को भी धन्यवाद देते हैं जिसने अनुकूलता बना करके रखी। हम उसकी भी अनुकूलता और धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को भी धन्यवाद और सभी का आभार। और मैं निवेदन करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला से कि वो आए और अपनी बात रखें संक्षेप में। श्री विनोद जी काला। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या बहुत थक गए, 8 दिन तक बहुत परिश्रम किया था भाई साहब, इसलिए मैं थक गए, आवाज नहीं निकल रही है। बोलिए एक बार जयकारा ढंग से लीजिए, आचार्य श्री को बुलाना है, आप आज जा रहे हैं, हम लोग सब कोई मैं ओके। तो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। लग रहा है कि बहुत 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 कहां आ गए थे पता ही नहीं चला, स्वर्ग लोक में आ गए थे। समो शरण लगा था आदिनाथ बाबा का और हम लोग मस्त होकर समो शरण में बैठे हुए वो पूजा करते जा रहे थे। और द्वय मुनि राजों की वाणी से जो खिर रही थी हमारे दिल में बैठ रही थी, इधर उधर उधर चारों तरफ दौड़ रही थी और कितना हम मस्त हो गए थे। क्या मेरे पास कि अतो चोखो लाग्यो, अतो चोखो लाग्यो, अतो चोखो लाग्यो कि मैं शब्द ही को नहीं, मारवाड़ी का भी शब्द को नहीं, किया कत्ता बोलना कहीं बोलना पर थाने ओ तो लागे ही हुल्लो तो समझो नहीं, मारवाड़ी समझो कौन समझो, हाथ तो उठाओ। और राजस्थान का आपा, हाँ जो राजस्थानी तो रेशम। तो आपसे ये कत्तो मजो आयो, कत्तो आनंद आयो, पर एक बात ध्यान रखीजो
पोटली में बांध कर ले जाई जो सागे सागे कहीं ले जाई जो अब पोटली बांध लेना, आप नहीं समझ लो हिंदी ना, तो पोटली बांध कर ले जाना। जो सीखा है वो वहां पर बोलना नहीं है, दिखाना है, करके दिखाना है, अपने साथ व्यवहार में लाना है। ये जो आपको मौका मिला, हम सबको जो मौका मिला है उसको करके दिखाना है, सबके सामने लाना है कि हमारे सिद्ध चक्र विधान में कितना प्रताप है, कितना प्रताप है, कितना प्रताप, और वो भी संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान। और महाराज श्री की वाणी से जो पूरे समय बैठे रहते थे, और पूरे समय ऐसा हुआ, ये तो पहले कहां होता है, होता ही नहीं है। तो और वो भी कहां हुआ, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान, द्वय मुनिराजों का सानिध्य। वाह, आप तो तर गए ना, तर गए, हाथ उठाइए, तर गए। और मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा उस 52 गजा ट्रस्ट को, 52 गजा ट्रस्ट को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है, इतना सुंदर प्रोग्राम किया है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, इतने सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। हमें तो लगा कि हम बाराती होकर आए, और उन्होंने सारी की सारी रचना, सारे के सारे प्रोग्राम इतने सुंदर किए। और हमारे पुजारियों को, अभय भैया जी को, और सबको, मैं भूल जाऊंगा नाम, माइक वालों को, जिनवाणी चैनल को, पारस चैनल को, सबको हम सब की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी सैल्यूट यू फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट यू हैव डन। थैंक यू वेरी मच इंडीड। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और अब बिना किसी औपचारिकता के एक बार ताली तो बजा दो भैया। डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं, और इन्होंने मुझे एक बार बताया था, बोले भैया जी ताली बजाने से ना एक्सरसाइज होती है और बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और मुझे एक बार मुनिश्री ने बताया था कि जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होता है और हम ताली के माध्यम से अनुमोदना करते हैं तो हमें पुण्य का संचय होता है। तो दोनों फायदे हैं। चलिए, और बिना किसी भूमिका के पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी के चरणों में पूरे समुदाय की ओर से और परोक्ष सभी श्रोताओं की ओर से प्रणति, मंगल प्रणति पूर्वक निवेदन कि हे मुनिवर, आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। बोलिए, हे मुनिवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बोले मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री विराट सागर जी महाराज की। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावाश्रितचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिले संतान्तरहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। मेरा ऐसा सोचना है, यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं उन्हें जो अभी स्पीच दी, तो हर ट्रस्ट कमेटी में जितने भी क्षेत्र हैं हिंदुस्तान में, मगर वकील जरूर होना चाहिए कमेटी में एक, कम से अपनी बात बोल तो सके। अब मान लो दूसरे की तारीफ करना है तो बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए।
अपनी बात कैसे कहें, वो लोग ताली बजा दे, वो वकील ही कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वकील में कला होती है। और दूसरी एक बात बड़ी अच्छी मालूम पड़ी आज, बोलूं, जैन समाज में आज की तारीख में परिवार वाले लड़कों की शादी को लेकर बड़े परेशान हैं। मैं कई वर्षों से सोचता है इसका सोल्यूशन क्या है। सबको तो महाराज बनना नहीं है, पक्की बात है, तो गिनती के लोग बनेंगे, अब शादी करनी ही है। तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात स्कीम बताई यहां पे एक, कि जिनके छोरे छोरी कुंवारे हो वो बन जाओ। क्या बन जाओ? तो स्कीम बुरी नहीं है ऐसे, हालांकि महाराज से थोड़ी राशि कम करवा दे तो ठीक है कि इतने में ब्याह भी हो जाएगा उसका। देखिए आज पिच्छिका परिवर्तन का समय है और दिगंबर साधु की पहचान उसके हाथ में जो मयूर पिच्छिका रहती है उसी से होती है। आपके सामने यदि कोई दिगंबर व्यक्ति आके खड़ा हो जाए तो 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि कैसा आसव व्यक्ति है। जैसे उसके हाथ में पिच्छी देखोगे आप, अरे ये तो महात्मा जी, प्रणाम 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 आप कहेंगे ना। एक घटना सुनाता हूं। ये बात उस समय की है जब मैं आचार्य श्री के पास था। हम और हमसे छोटे मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज विहार चल रहा था। देह चिंता निवारण के लिए जंगल की ओर जाना हुआ। जब उस चिंता से निवृत्त हुए तो एक सामने शिला बनी हुई थी, दोनों जाके वहां बैठ के माला फेरने लगे। जैसे ही नमोकार मंत्र की माला कंप्लीट हुई तो वो हम एक व्यक्ति आया साइकिल पे, वो आर्मी का व्यक्ति था। उसने जैसे हम दो को बैठे हुए देखा, डंडा उसके हाथ में था, वो गाली बकता वहां से आया कि तुम लोग यहाँ बैठा, ये क्या तरीका, तुम लोग ऐसा वैसा। भैया जगह उसी की थी, हमें नहीं मिला, कैंट का एरिया है ये, हम तो वहां बैठे हुए थे। वो डंडा लेके पास में आया तो हम कहा चलो भैया खेत नहीं, डंडे पड़ने वाले अब तो। जैसे पीछी उठाई उसने, पीछी देखते अरे बाबा जी माफ करना, क्षमा कर देना, गलती हो गई मुझसे। तो पिच्छी दिगंबर साधु की पहचान है, ये उसका चिन्ह है। अब पिच्छी का परिवर्तन, ये तो साधु जब कोई व्यक्ति बनता है तो अपने जीवन में ऐसे निमित्त उसके आते हैं कि जो भी वो कोई कार्यक्रम में क्रिया करता है तो श्रावक उसमें जुड़ जाता है, वो श्रावक भी पुण्य का अर्जन करता है। पिच्छी का परिवर्तन मूलतः कोई कार्यक्रम नहीं होता। परंपरा तो ये है कि कोई भी श्रावक पिच्छी नहीं लेके आए, मुनिराज को दे, वो पुरानी पिच्छी उनसे ले ले। पर एक शर्त उसमें, अगर मुनि महाराज की पिच्छी अगर सही काम कर रही है, उसमें कोमलता विद्यमान है, तो ये मुनिराज पे डिपेंड करता है वो चेंज करे या ना करे। मैं एक सवाल पूछता हूं, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं क्या किसी को भी पिच्छी बनाते आती है? किसी को नहीं आती। ये काम तो श्रावक का ही है। श्रावक दान देता है 4 प्रकार के, उस 4 प्रकार के दान में उपकरण दान, पिच्छी का दान भी होना चाहिए। श्रावक इस चीज को सीखे कि हम पिच्छी का बना के मुनिराज के हाथ में देंगे। सही दान तो वो कहलाता है कि आप पिच्छी बना के दें। पिच्छी का साधु की पहचान है। जो साधु के पास 28 मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुणों की साधना करते हुए साधु जब प्रवृत्ति में होता है, वो कायसर करता है, उससे चलना होता है, वो बैठता है, कोई चीज उठाता है, कोई चीज रखता है, रात्रि विश्राम के समय, चटाई पाटा आदि लगाते समय या लेते समय। सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से कभी दिखाई नहीं देते। अब आंखों से नहीं दिखाई देते पर सूक्ष्म जीव तो है। और साधु का नियम है अहिंसा महाव्रत का, कि वह अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं करेगा। तो पिच्छी का
एक तो साधुत्व की पहचान और दूसरा सबसे बड़ा काम अहिंसा धर्म की रक्षा। जो शपथ साधु ने ली है वो अपनी पिच्छिका के माध्यम से उस शपथ को जीवन पर्यंत निभाता है। अब पिच्छिका परिवर्तन कोई एक व्यक्ति लेगा और एक व्यक्ति देगा। भावनाएं सबकी होती है, निवेदन वर्षों से चले आ रहे हैं। तो जिसने निवेदन किया है, जितने लोगों ने भी किया है, तब पिच्छी तो किसी एक को मिलेगी। तो जो लोग छूट जाएं वो मन न मसो से अपना प्रयास करते रहे, आने वाले भविष्य में उनको भी मिल सकती है। क्योंकि पीछे लगभग साल में एक बार ही बदली जाती है। कोई विशेष परिस्थिति अगर आती है, पीछे जब काम की नहीं रह जाती है, उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, तब कहीं जाकर पीछे दूसरी बार बदल सकते हैं। प्राय साधु वर्ष में एक ही बार पीछे बदलता है। तो आप लोगों ने पिच्छिका का निवेदन किया, किसी एक को मिलेगी, बाकी लोग छूटें, आगे अपने नियम बढ़ाएं और प्रयास करते रहें। हम लोग जब चतुर्मास के लिए आने वाले थे तो गुरुजी को पत्र लिखना होता है कि महाराज चतुर्मास का समय पास में है, कृपया संकेत दे हमें कहाँ जाना है। तो संघ में महाराज जी, बड़े महाराज जी, तो पत्र महाराज जी लिखते हैं। पर यह कि चर्चा हो जाती है पूरी। तो महाराज जी पूछे देखो ये नाम लिखे हैं। तो महाराज ने एक लाइन लिखी उसमें कि आपको इस सिद्ध से अतिशय हम उसको कर लेंगे चतुर्मास। सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र हो, हम कर लेंगे चतुर्मास। तो मैंने कहा महाराज इसमें 52 गजा और लिख दो। सिद्ध क्षेत्र मुक्ता के बहुत सारे हैं, आज से कहीं और भेजा दो। बोला हाँ अच्छी बताइए। हमारे महाराज जी बहुत सरल है, कब जब अकेले में रहते हैं। बहुत सारी खासियत है महाराज, मुख्य पर बताऊं टाइम निकले तो सिद्ध से लिखा कि 52 गजा भी हम कर सकते हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ कि जहां ठंडी में प्रवास किया, वापस रिपीट में चतुर्मास उस क्षेत्र में मिला हो। यह सब आशीर्वाद 52 गजा के बड़े बाबा का है। उनका आशीर्वाद था कि 3-4 महीने के अंतराल पे फिर से वापस लौट के यहीं आना हो गया। यहाँ की ट्रस्ट कमेटी बहुत अच्छी है, ताली बजा लो फिर पहले तारीफ में। पर एक बात की शिकायत इन लोगों से, अब बड़ी जोरदार शिकायत है। अध्यक्ष महोदय मुंह पे कहे महाराज मुंह चुप हो जाओ, तो कह रहे इंग्लिश कि चुप हो जाओ। यहां की कमेटी एक नियम ले ले, बोल दो कि जब भी कोई यहां का पदाधिकारी या ट्रस्टी यहां आए तो कम से कम 12 घंटे तो रुके। सारे कमेटी के मेंबर खड़े हो जाए, इसका नियम लें कि एक बार अगर क्षेत्र पे आए हैं तो 12 घंटे तो हम नियम से रुकेंगे ही रुकेंगे। घोड़े पे आते हैं और घोड़े पे बैठ के चले जाते हैं। जैसे कॉलेज स्कूल कि टाइम पे स्कूल खुला या कॉलेज खुला, अटेंड किया अपने घर जाओ। तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमारे पाटनी जी, जो बैठे हुए हैं, ये नियम लेके प्रयास करें कि जब भी क्षेत्र पे आए कम से कम 12 घंटे तो रुके। नहीं 12 घंटा महाराज कट के 4 घंटा होना ही उसको, तो कट के होना मुझे पता है ना, डिसेक्शन सब में चलता रहता है। तो नियम बनाए कि जो भी ट्रस्ट कमेटी में आके रुके। चातुर्मास गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा संपन्न हुआ और महाराज जी की प्रेरणा से अच्छा विधान भी हो गया, बढ़िया से आप लोगों ने विधान किया। ऐसे ही ये क्षेत्र निमाड़ का एक अंश है जहां लोगों के चरण कम पड़ते हैं, पर चूंकि चैनल का जमाना है, मीडिया का माध्यम है, तो प्रवचन और शंका समाधान के माध्यम से इस क्षेत्र पे रहते हुए जो बात यहां से पूरे भारत में गई है, वो लोगों ने इस क्षेत्र को पहचाना है। तो सभी से एक निवेदन कि साल में एक बार कम से कम, निमाड़ वाले कह रहा हूं, निमाड़ वाले और मालवा वाले, साल में एक दिन तो 52 गजा में अवश्य आके प्रभु के दर्शन करें। ये आप निमाड़ वालों का और मालवा वालों का विशेष क्षेत्र है। समय की अपनी सीमा है, 9 बज के
7 मिनट हो चुके हैं और बड़ी गाड़ी पास होना है तो थोड़ा सोचना ही पड़ता है। एक भजन गाऊंगा, उसके बाद विश्राम करूंगा। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हाँ, हमारे बीच में समाज रत्न अभिनव भामा साहब, और इससे ज्यादा परिचय मैं नहीं दूंगा, जरूरत भी नहीं है, समय भी नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता। आर के मार्बल परिवार ग्रुप से आदरणीय श्री अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी हमारे बीच में है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी। हाँ, आदरणीय पन्नालाल जी पेनाडा साहब भी हमारे बीच में हैं, वो उनसे भी निवेदन है कि वो, और श्री एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायत दिल्ली से हमारे बीच में हैं, वो भी श्रीफल भेंट करें, श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है श्रीफल। और हाँ,
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक जी से कि चलिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 52 गजा तीर्थ क्षेत्र की जय। मुनि 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि 160 विराट सागर जी महाराज की जय। उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं, आप निश्चित रूप से बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि महाराज श्री का चातुर्मास यहां सानंद संपन्न हुआ और चातुर्मास के पहले भी महाराज श्री का यहां निवास रहा और काफी धार्मिक लाभ आप लोगों को मिला। और चातुर्मास में भी सारा पूरा 4 महीने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता रहा। मेरे बहुत भावना थी पहले भी आने की, लेकिन स्थापना के बाद मैं बीच में नहीं आ सका। मैं महाराज श्री से और आप सभी से क्षमा चाहता हूं, पर आज परसों शाम को मुझे मालूम पड़ा कि आज पीछे परिवर्तन है, तो मेरी भावना हुई और मैं आज यहां आपके बीच पहुंचा। तो मैं अपने आप को भी पुण्यशाली मानता हूं कि मैं आपके समक्ष महाराज श्री के चरणों में उनके दर्शनार्थ में पहुंच गया और इस पीछे परिवर्तन का दृश्य मैं भी अपने आंखों से देखूंगा। मैं आज इस मौके पे यहाँ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी मंत्री जी से मैंने पिछली बार भी इनको कहा था कि इतना बड़ा क्षेत्र है, एक हेलीपैड इस मंदिर के बाहर जगह खूब है, एक बनवा लीजिए ताकि कोई भी कभी भी कोई प्रोग्राम यहाँ होते ही रहते हैं, कभी 10 साल 5 साल 15 साल हमेशा काम आएगा वो। तो कोई भी वीआईपी कोई दिल्ली से कोई आपके कोई किसी को आवे, कोई आपके क्षेत्र भोपाल से कोई मंत्री आवे, कोई मुख्यमंत्री आवे, कभी भी कोई भी आवे तो आपको वो सुविधा हो जाएगी। तो एक क्षेत्र पे बढ़ने चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना लंबा चौड़ा काम कर रखा है, एक छोटा सा हेलीपैड में कुछ नहीं लगता है, वो आपने नहीं, कितना कहने के बाद भी आपने नहीं बनवाया। तो ये इसमें मतलब समझ में नहीं आता है कि आपको इसमें क्या दिक्कत क्या है। आप तो बताओ इसमें, आप बताओ, अगर आपको तो आप जगह बता दो, आप मैं बनवा दूंगा। अच्छा जगह नहीं मिलती, खरीद लो किसी से। आप जगह है भाई, फॉरेस्ट का क्यों इंतजार करते हो आप कि फॉरेस्ट से परमिशन लेंगे, फॉरेस्ट वाले आज्ञा देंगे? नहीं तो कच्चे को पक्का बनवा दो ना, क्या इसमें लगेगा क्या? आप एक जमीन खरीद लो, 1 बीघा जमीन बहुत है। तो आप इसको ना, आप देखो ये क्षेत्र में काम आएगा, एक सुविधा हो जाती है, सुविधा हो जाती है तो फिर कोई आलस नहीं आता, फटाफट कोई भी आना चाहते आ सकता है। मैं मेरे लिए नहीं बनवा रहा हूं, मैं तो कहीं भी आके आ जाऊंगा, मैं तो बाई रोड भी आ जाऊंगा, लेकिन एक क्षेत्र में जगह हो तो काम आती है। तो मेरी निवेदन है आप लोगों से कि इसकी ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी। अभी आप कह रहे हैं कि अभी मेरे चर्चा सुनी कि आचार्य श्री भी आ सकते हैं, तो आपने कोई तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी के अंदर हेलीपैड भी बनवा लो, ये भी एक तैयारी है। इन्हीं भावनाओं के साथ महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हमने पुस्तकों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि चतुर्मास में वैमानिक देव आते हैं और विमानों में उड़ करके आते हैं। पंचम काल है, यहाँ भी कुछ पंचम काल के वैमानिक विद्याधर आते हैं और यहाँ भी पंचम काल में वो आए, उसकी व्यवस्था करें और ऐसा व्यवस्था बने। चलिए, और अब बिना किसी भूमिका के हम उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिछी परिवर्तन, और मैं वह सौभाग्यशाली नाम लेने जा रहा हूं जिसको कि नई पिच्छी देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां नहीं बजाओ, नाम सुन लो भैया। श्री
विशाल जी, जैना जैन, गंगवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कहां पर हैं? आ जाइए, आगे आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, सौभाग्य की अनुमोदना है। और इसके सम्मान में बजाई गई हर एक ताली हमारे उस पुण्य की ओर ले जाती है जो हमें इस पुण्य की ओर, सौभाग्य की ओर लाएगी। शीघ्रता से आए। मंडल क्रमांक 2 पर एक पिच्छी रखी हुई है, भैया कैमरा यहां ले जाइए। मंडल क्रमांक 2 पर रखी हुई पिच्छी को केवल 2 ही आएंगे, परिवार नहीं, केवल 2 लोग, विशाल जी और जैना जी। हाँ, बच्चे आ जाए। चलिए भैया, सौरभ भैया, माइक चालू है आपका? नहीं है, कर दो भैया, चालू कर दो थोड़ा सा। हो चली चली देखो, चली चली नई पीछिका, चली 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 देखो, चली चली नई पीछिका, चली चली मोहन के हाथों से निकली, मोहन के हाथों से निकली, मुनिवर के हाथों में चली 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 देखो, चली चली नव पीछिका, चली 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 देखो, चली चली नव पीछिका, चली चली गुरुवर के हाथों से निकली, गुरुवर के हाथों से निकली, मुनिवर के हाथों में चली 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 देखो, चली चली। और अब पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज को ये नवीन पिच्छिका भेंट करेंगे। अद्भुत क्षण, साधर्मी वात्सल्य के अद्भुत क्षण देखिए। 2 महान व्यक्तित्व एक दूसरे का अभिनंदन, वंदन करते हुए जोरदार तालियां, तालियों का महोत्सव होना चाहिए। हम तालियां। दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, गुरुवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में ये तन मन है। चलिए, रोमांच अपने चरम पर है और वह भाग्यशाली जोड़ा जो पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करेगा, वो है श्रीमान पंकज जैन, डॉली जैन, गंगवाल, इम्फाल। जोरदार तालियों का महोत्सव। कहां है? पंकज जी हैं, डॉली जी अपरिहार्य कारणों से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं। बहुत भावना उनकी थी और भावना साकार हुई है और भावना योग भी साकार हो रहा है, भावना सफल हुई है। एक बार पुनः पंकज जी और डॉली जैन के प्रति हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य मुनि से अच्छी प्रार्थना। चले सौरभ और आइए चलते हैं संघ का समाधान पीड़िता मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जैन दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक निमित्त बने। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और आइए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका देने के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्ट परिवार, अतुल शीतल लाधानी परिवार, रोशरा गुजरात, तालियां आइए जोरदार तालियां करें। सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सम्यक ज्ञान गुणों की लागी रे फुलवारियां, तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां, तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां।
चलने दो। चलने सौरभ बढ़िया अच्छे से। अरे जरा हाथों को खोल करके ये भारत गुरुदेव की पिछिका है। तालियां बजाओ भक्त तालियां हो तालियां, तालियां बजाओ भक्त तालियां। सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे। सबने कांटों की लगी रे फुलवारियां। तालियां बजाओ भक्त तालियां, तालियां बजाओ भक्त तालियां, तालियां तालियां बजाओ भक्त तालियां। हेलो, देखिए मैं कहना चाहूंगा ये इनको आज निवेदन करने पे नहीं मिली, विगत कई वर्षों से निवेदन कर रहे थे और पूरा परिवार पूरे नियम का पालन करता है। शाम 5 बजे प्रतिदिन ये परिवार दोनों बच्चों के साथ प्रतिक्रमण करते हैं और विगत 4 जो विधान हुए हैं भिंडर में, रतलाम में और यहाँ पर जो 2 विधान हुए उन संपूर्ण विधानों में पूरा परिवार उपस्थित होकर पूजन विधान करता है। जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें, जिन्हें आज परम पूज्य मुनि श्री कुमार सागर जी महाराज के लिए नवीन पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें। पिछे आई है पिछे आई है, और हाथ ऊपर करके आई है पिछे आई है। नेमावर से आज गुरु के हाथों में आज, ओ नेमावर से आज गुरु के हाथों में आज। ये पावन पिछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, और परम आइए पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी की पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त हो रहा है जी, उस परिवार को प्राप्त हो रहा है जो परिवार विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ है और जब भी मौका मिलता है जी, चले जब भी मौका मिलता है परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में आ जाते हैं। आइए वो श्रावक कौन है, आपकी तालियां हाथ उठाइए, नहीं उठाइए। कौन कौन लेना चाहता है? कौन कौन लेना चाहता है मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की? सौरभ भैया जल्दी से 2 मिनट। हाँ जी। सबकी भावना किसकी? सब आओ रे आओ खुशियां मनाओ, यह अवसर है सुहाना। सबके मन का कण कण पावन गुरु चरणों से बढ़ेगा। बोलो जय जय हो जय, बोलो जय हो जय हो जय, बोलो जय हो जय। हाँ जी सौरभ जी अच्छे से। और इतनी भक्ति और भाव के साथ कि पीछी मिले न मिले, लेकिन पीछी मिलने वाले से कम हमारा भाव ना रह जाए, अनुमोदना पूरी हो जाए। सौरभ भैया हो संयम की, संयम की, संयम की चली तुम्हार रे, पीछे पर आया है। संयम की चली तुम्हार रे, पीछे पर आया है। भक्तों की भीड़ अपार रे, पीछे पर आया। संयम की चली तुम्हार रे, पीछे पर आया। और आइए जिसका पूरा परिवार संयमित होकर अपने जीवन का पालन कर रहे हैं और ये सिर्फ प्रेरणा मिली मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज से। और आइए उस सौभाग्यशाली श्रावक को आमंत्रित करता हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बड़ायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी भाई राजेश पूनम जैन पूना। आइए राजेश पूनम जैन पूना। ऐसे तालियां, वाह अच्छे से बजाओ।
अभी हमारे पास खबर आई है, आज विशेष भोजन का प्रबंध है और जिनको दोपहर में जाना है उनके लिए शाम के लिए विशेष पैकिंग का भी प्रबंध है। सौरभ भाई, में कमी बिन कारण भिक्षा लेता बिन कारण भिक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी कोई पूर्व जन्म का। हाथ उठाइए दोनों, ताली बजाएं। अभी नहीं, अभी एक मिनट, अभी तालियां नहीं बजानी क्योंकि इसका भाव दूसरा है। जन्मों का संस्कार ही प्रभु जन्म से भज सकता है, संसार में रह कर तारी संसार को तर सकता है। हाँ जी, दोनों हाथ उठाए, ताली बजाएं। ताली बजते रहना चाहिए। भैया यही थोड़ा खड़े रहो, यही खड़े रहो अच्छे से, और आगे आ जाओ। तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सौभाग्यशाली परिवार है जिन्हें आज, और इन्होंने भी विगत कई वर्षों से भावना भाई थी, पर आज इनकी भावना पूर्ण हुई। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी से, हाँ जी चलिए चलिए। जो भी हमारे पूज्य मुनिश्री की पिच्ची को जिन्होंने पूर्व में प्राप्त किया है, उन सभी को श्रीफल चढ़ा करके वे आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रकला जी पाटनी 2010 में उन्हें ये पिच्ची प्राप्त हुई थी। श्री विनोद जी किरण जी काला 2013 चातुर्मास में पिच्ची प्राप्त हुई थी, शीघ्रता से आए। श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर और श्री डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे, हाँ, और पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिच्ची, और पिछले वर्ष रतलाम में जो प्राप्त हुई थी मुकेश जी कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली, 2010 में पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिच्ची प्राप्त करता श्री संजय बधू जी सोगानी रांची, 2016 में श्री सुशील जी ललिता जी बाकलीवाल अजमेर, और 2018 में श्री वीरेंद्र महिमा जी पाटनी रतलाम, ये सभी पर आए। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन श्रीमती चेतना बेद जी बड़नगर हमारे बीच में है, वो भी आए और पूज्य मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब बिना किसी भूमिका के आप सबकी ओर से और जो भी विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब की ओर से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन इस भावना के साथ कि हमने बहुत सुना था कि पारस मणि एक मणि होती है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। मैंने वो मणि देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये चमत्कार देखा है कि पूज्य आज से 1 वर्ष पहले 52 गजा को देखा है और पूज्य मुनि संघ के प्रवास के बाद के 52 को गजा देखा है, तो विश्वास हो गया है कि पारस मणि होती होगी। इससे ज्यादा कायाकल्प इतने कम समय में कहीं देखने को नहीं आया। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के बीच हम पूज्य मुनि श्री से निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर अपनी मंगल वैवाणी से हम सबको कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज पिच्छी परिवर्तन का दिन नहीं, हृदय परिवर्तन का दिन है। हृदय परिवर्तन का दिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ तो हमारे हाथ में पिच्छी लगी।
आप लोगों का हृदय परिवर्तन होगा तो आपके हाथ में भी पिच्छी लगेगी। वस्तुतः पिच्छी हम साधुओं का संयमोपकरण है और ये परिवर्तन केवल संयम की प्रेरणा के लिए किया जाता है। अभी महाराज श्री ने बहुत सारी बातें आप सबको कही। कोई जरूरी नहीं कि हम समारोह पूर्वक ही पिच्छी परिवर्तन करें। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, श्रावक लोग पिच्छी लेके जाते थे, महाराजों से निवेदन करते थे और महाराज जी अपनी पुरानी दे देते थे, पुरानी ले लेते थे। लेकिन गुरुदेव की एक कृपा रही जो उन्होंने इस निमित्त से लोगों को संयम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ये संयम का उपकरण है तो इसका आदान प्रदान संयमियों के हाथ से होना चाहिए। और ये गुरुदेव की बहुत अच्छी सोच का परिणाम है। आज उनके इस पहल से देश में पिच्छियों के प्रति अनुराग और उसके निमित्त से संयम के प्रति बड़ा अनुराग लोगों के मन में उत्पन्न हुआ। साल में प्राय एक ही बार पिच्छी का परिवर्तन होता है तो किसी एक परिवार को लेने और एक परिवार को देने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, पिच्छियों का लेना और देना तो केवल एक प्रतीक है, ये बाहर है। अगर हम कुछ लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो अपने हृदय को परिवर्तित करें, वह सब पा जाएंगे जो आज तक अलग रहा। अपनी सोच को बदलें, मन में एक सोच जगाए कि मेरे अंदर में संयम का भाव आए, प्रेरणा जगे। आज अभी आपने पिच्छियों का आदान प्रदान देखा, अचानक हुआ। मुझसे लोगों ने कहा महाराज अचानक, मैंने कहा 52 गजा में जो कुछ हुआ है सब अचानक ही हुआ है। परसों शाम तक कोई खबर नहीं थी। मैं भी इस मूड में था कि एक आध 2 हफ्ते बाद अगर क्षेत्र में अभी रुकने का योग है तो एक आध 2 हफ्ते बाद रखेंगे। आप कहोगे क्या महाराज मन लग गया? अरे क्षेत्र में मन नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र में मन लगा नहीं है, मन रम गया है। यह इस क्षेत्र के परमाणुओं का प्रताप है। हम लोगों का पहले सर्दी का प्रवास, शीतकाल का प्रवास, उसमें विधान करने के बाद हम लोग 29 मार्च को यहां से निकले थे। बड़े बाबा के चरणों में निवेदन करके गए थे कि भगवान क्या पता आप कब आएंगे, जीवन में दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये भी पता नहीं। आज ही हमारा सारा नमन स्वीकार कर लो। पर पता नहीं बड़े बाबा को क्या चाहिए था कि बस यहां से गए और सिद्धवरकूट से वापस 52 गजा आ गए। ये क्षेत्र का प्रताप। और बंधुओं, हम लोग चातुर्मास तो कहीं भी करते हैं, जहां भी चातुर्मास करते हैं लोगों को आनंद आता है। लेकिन जब क्षेत्र में चातुर्मास होता है तो हम लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं होती। और क्षेत्रों में भी सिद्ध क्षेत्र, उसका अपना मजा है और फिर 52 गजा का तो अपना एक आनंद है। इस बार का बहुत अच्छा सुयोग बना कि रतलाम चातुर्मास के बाद सीधे 52 गजा आना हुआ और यहां से भी गए तो कुछ दिन के सनावत प्रवास के बाद सिद्धवरकूट में प्रवास रहा। वहां 2 महीने के प्रवास करने के उपरांत यहां आए तो पूरा लगभग साल क्षेत्र पर बीता, सिद्ध क्षेत्र पर बीता। ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धिपूर्ण क्षण है, क्योंकि क्षेत्रों में हमारी चर्या क्रिया बहुत अच्छे से पलती है और हमें अपनी साधना की भी अनुकूलता बन जाती है। लेकिन मैंने ये देखा गुरुदेव का प्रताप, इस क्षेत्र का प्रताप। यहां रहे चाहे सिद्धवरकूट में रहे, कोई दिन ऐसा नहीं लगा कि हम क्षेत्र में रहे। ऐसी रेलम पेट जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हम सोचते थे, इन लोगों से बोलते थे, भैया शरद पूर्णिमा के बाद 15 दिन थोड़ा फाका रहेगा, तुम लोग शांति रहेगी। लेकिन यहां तो दिवाली के सीजन में भी कोई कम नहीं रहा। पूरे प्रवास में केवल 2 दिन ऐसे रहे जहां 100-150 लोग बने रहे। तब लगा कि आज हम क्षेत्र पर हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े शहर में चातुर्मास हो रहा है। यह इस क्षेत्र का प्रभाव। प्रतिदिन हजारों लोगों का तांता लगा रहा। लोगों ने खूब धर्म लाभ लिया। लोगों ने लिया हो न लिया हो, हम लोगों ने तो पूर्ण धर्म लाभ लिया, इसमें कोई संशय की बात नहीं।
ये इस क्षेत्र के चातुर्मास की एक उपलब्धि है। आज क्षेत्र में चातुर्मास की संपन्नता के बाद औपचारिक रूप से उसकी पूर्णता हो रही है। विधान हुआ, ऐसे तो हमारा औपचारिक चातुर्मास तो दिवाली को ही पूरा हो गया था, पर अनौपचारिक रूप से पिच्छी परिवर्तन को चातुर्मास का अंत जैसा मान लिया जाता है। यहां भव्य विधान हुआ और भी उससे पहले श्रावक संस्कार शिविर हुए, भावना योग के शिविर हुए, पर मैं तो ये कहता हूं यहां प्रतिदिन दोनों समय एक कार्यक्रम हुआ। ये यहां का रिकॉर्ड है। लोगों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है। जिस तत्परता, उत्साह और समर्पण के साथ इस कमेटी ने काम किया है, यदि अन्य क्षेत्र कमेटियां उसका अनुकरण करे तो धर्म की प्रभावना में चार चांद लग जाए। मैं पूरी कमेटी को नाम तो किसी को नहीं लूंगा, अभी नाम लेने में गड़बड़ होता है, लेकिन जिनका समझ लो सबको आशीर्वाद है ना। पूरी कमेटी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि वे इसी तरह लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे रहे, मन में एक ही भाव रखे कि मुझे ये जो जीवन मिला है, मेरा पूरा जीवन देव, शास्त्र और गुरु की सेवा में समर्पित रहे। मैं देव, गुरु और धर्म की सेवा में रत रहकर अपने जीवन को कृतार्थ करूं, तो ये उनके जीवन की उपलब्धि होगी। चातुर्मास में आप लोगों ने बहुत कुछ पाया। शिविर बहुत अच्छा हुआ। विधान का तो कहना क्या, मैंने कहा था 52 करना है, 64 हो गए, 84 पे रोकना पड़ा। जगह होती तो 108 भी हो जाते। कई लोगों को रोकना पड़ा, लेकिन यहां आकर के बैठते हैं, देखते बनता है कि क्या नजारा है। 108 84 जिनाले यहां विराजमान हैं और वहां लोगों ने आराधना की। बहुत भव्यता के साथ लोगों का बहुत उत्साह रहा। सिद्ध चक्र विधान में आप लोगों ने जिस श्रद्धा और भावना की अभिव्यक्ति की है वो बहुत प्रशंसनीय है। जितने लोग इस विधान में सम्मिलित हुए, मैं उन सब से यही कहूंगा, हालांकि लोग भी बार बार ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, मन में ये भाव रखो कि मुझे जब तक अवसर और अनुकूलता होगी मैं सिद्ध चक्र के पाठ में अपने आप को जरूर सम्मिलित करूंगा। इस बार विधान में एक कमी रह गई। सुशीला जी हमेशा सबसे पहले अपनी खबर भेजती थी, लेकिन निमित्त आया, उनका मंडल रिजर्व था, लेकिन एक दिन पहले चूंकि उनके घर में अशोक जी की मां की तबीयत खराब है और वहां उनका रहना ज्यादा जरूरी था। मैं सुशीला जी से कहूंगा, हताश मत होइए, माँ बाप की सेवा भी किसी विधान से कम नहीं है और वो आपने किया, वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना चाहिए। विधान का अवसर तो मिल जाएगा, फिर मिलेगा, आगे की बात होगी, ठीक है। लेकिन विनोद जी काला का मन तो शुरू से था ही, तो यहाँ इधर वो एक तो साथ में थे, लेकिन यह आपके निमित्त से एक ऐसे परिवार को निमित्त मिल गया। वो धापू भाई है, यहाँ नहीं है। धापू भाई की बड़ी भावना थी कि हमें विधान करना है और मुख्य मंडल लेकर के करना है। पिंकेश बार बार मेरे पास आ रहे थे, है यहाँ उपस्थित, कहाँ बैठी, हाँ, यह बहुत ये इनकी बड़ी भावना थी। कभी कभी किसी की भावना होती है तो किसी की भावना से किसी का काम बन जाता है। ये सौभाग्य उनके पुण्य से उन्हें मिल गया। सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। ताराचंद जी के माध्यम से ध्वजारोहण का कार्य हुआ, उसी में ये मंगल प्रकट हो गया और पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश गया। यहाँ की क्षेत्र कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई, बंधुओं, गांव शहर में व्यवस्थाएं बनाना बहुत सरल है, लेकिन 52 गजा जैसे निर्जन क्षेत्र में जहां एक कील लेने के लिए भी बड़वानी जाना पड़ता है। आप सोचो, इतने लोगों की व्यवस्था, 2-2 हजार लोगों की 10 दिन की निरंतर व्यवस्था, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, ठहरने की, कोई साधारण बात नहीं है। तुमने तो केवल यहां अपनी उपस्थिति दर्ज की और कुछ योगदान दिया, दान दिया, लेकिन ध्यान रखना, दान से बड़ा योगदान होता है। आप सबको, पूरी कमेटी और उसके एक एक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहिए। रात दिन जग जग कर मेहनत किया, इनने पसीना बहाया। इनके श्रम की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। बहुत काम किया और इन सब में मैं केवल एक का नाम लूंगा,
बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा। सब में एक का नाम लूंगा, बाकी सब ने काम किया, आशीर्वाद सबको है, मेरा सबको आशीर्वाद मैं जान रहा हूं, लेकिन एक का नाम लिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो है इस पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देखने वाले इंद्रजीत मंडलोई। इंद्रजीत मंडलोई वन मैन आर्मी है। एक बार आजा सामने, ये सामने आओ, इसका परिचय होना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व का जो जन्मना जैन नहीं है। आगे आ जाओ। जन्मना जैन नहीं है लेकिन फिर भी जैनियों से कम नहीं है, नित्य भगवान का पूजन आदि करते हैं और समर्पित भावना। क्षेत्रों में पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता जिस तरीके का कार्य करते हैं ऐसा तो बहुत मिलते हैं। यहाँ के सब लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि उनने काम नहीं किया। नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट होगी और दो चार छूटेंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। पर ये समझ लो, एक के नाम में सबका नाम आ गया, चाहे वो आवास वाले हो, चाहे भोजन वाले हो, चाहे यातायात वाले हो, चाहे चिकित्सा वाले हो, चाहे और जो वाले हो। लेकिन इसने जो कार्य किया बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य किया है। मैं इंद्रजीत को, उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं और इसके माध्यम से उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने इस चातुर्मास के महायज्ञ को संपन्न करने के लिए अपना तन मन धन सौंपा है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूं और ये भावना भाता हूं कि आगे भी ऐसे ही करते रहो। मैं नाम ले सकता था लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं। महाराज कह रहे ले लो, मैं लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने एक बार एक नीति बताई। गुरुदेव ने एक नीति बताई, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति। भोजन की प्रशंसा तब तक ना करो जब तक हजम ना हो जाए। कितना ही अच्छा खिलाया, हजम होने के बाद प्रशंसा होनी चाहिए। तो महाराज अब तो हजम हो गया, अब क्या? अभी हजम नहीं हुआ, अभी एक अध्याय पूरा हुआ है। अभी एक अध्याय पूरा हुआ है। मैं क्षेत्र कमेटी से कहता हूं, यहां जो होता वो अचानक होता है और अचानक कुछ और अच्छा हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो। मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। मुझसे लोगों ने कहा महाराज पिछी परिवर्तन हो गया, कहीं आपका खाली स्थान। भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहीं से बंधे नहीं, हम लोग जब जी आए चले जाए। लेकिन मैं बताऊं मेरा अंतर्मन मुझे क्या कह रहा है, बता दूं? पिछी परिवर्तन जल्दी क्यों हुआ? थोड़े दिन रेस्ट लेने के लिए। कार्यक्रम से निपट जाओ। आप सब भावना भाव, आज कमेटी पूरी जा रही है। 1100 लोग गुरुदेव के चरणों में जा रहे हैं, सारे विधान के लोग जा रहे हैं। राज प्रकाश जी बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे हम गुरुदेव को लेने जा रहे हैं। भाई गुरुदेव को लेने कोई नहीं जाता, उनको निवेदन ही करने जाते, लेकिन विश्वास का काम लेने जा रहे हैं। और जब विश्वास पक्का होता है तो फलदायी भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं पूरी क्षेत्र कमेटी और 52 गजा, पूरे निमाड़ और खासकर यहाँ के युवा वर्ग, महिलाएं तो बहुत एक्टिव है, महिला मंडल देखना है तो निमाड़ का देखो, बहुत जबरदस्त। पूरे टीम को मैं कहना चाहता हूं कमर कस लो, पूरे टीम को, पूरे के पूरे निमाड़ अंचल। और अब निमाड़ ही नहीं, मैंने तो देखा मालवा ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इंदौर की बराबर की भागीदारी रही, पूरे मालवा की रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं बताऊं, ये चातुर्मास 52 गजा का नहीं हुआ, निमाड़ और मालवा का नहीं हुआ, ये चातुर्मास अंतरराष्ट्रीय हुआ है। और आपने देखा होगा देश के कोने कोने से लोग आकर के अपनी सेवाएं दी हैं निस्वार्थ भाव से। जब आपने चाहा तब बुलाया। ललितपुर के युवा साथी तो हमेशा आते ही हैं, और भी लोग आकर के कितनी तत्परता और समर्पण के भाव से अपनी सेवाएं दी है। मैं कहना चाहता हूं तैयार हो जाओ, वहां जा रहे हो तो अभी जो कुछ हुआ वो टेलर है, तो फिल्म होना चाहिए। गुरु चरणों में जाओ, निवेदन करो कि आपके चरण पड़ते ही हमारा क्षेत्र विश्व के नक्शे में एक अलग स्थान प्राप्त कर लेगा। आपके चरण चाहिए।
निवेदन करो कि अब हमारे लिए जो काम करना है आपके चरण पढ़ने के बाद हम वो काम संपन्न करेंगे। और कहीं अंतर कहता है कि शायद ऐसा हो जाए, और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि हमें अगर गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य यहां मिले। इसलिए पूरी कमेटी महोत्सव करने की बात सोच रही थी। महोत्सव का एक चरण तो पूरा हो गया, रोज ही महोत्सव था, पर अभी महामहोत्सव बाकी है। उसके लिए आप सबको कमर कस के जुट जाने की जरूरत है। इसलिए जुटिए, तैयारी कीजिए। आप बहुत उत्साह के साथ आज गुरु चरणों में जा रहे हैं। मैं भावना भरता हूं कि आपकी भावनाएं साकार हो, सफल हो, सार्थक हो। बंधुओं, ये चातुर्मास के संदर्भ में बातें हुई। बातें तो बहुत सारी है, प्रवचन भी रोज होता है, प्रवचन की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप सबको यही आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव बना रहे। दो बातें और जो आज के संदर्भ में मुझे कहने की है। एक तो विधान की संपन्नता, विधान में जिन लोगों ने मंडल लिए उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, और विधान को संपन्न कराने के लिए ब्रह्मचारी अभय भाई, उनके साथ शांतिलाल जी, विमल जी, सोनल जी, अमित और एक आशीष, सुदर्शन लाल जी, ये चार, ये लोगों ने बहुत रात दिन जग कर, आपने देखा अभय भाई के काम को, कितनी तत्परता से काम करते हैं। कमेटी को पता ही नहीं लगता और काम हो जाता है। यह व्यवस्था है, और एकदम ठंडे मन से काम किया, बहुत भव्यता के साथ संपन्न किया। मैं इन लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि सिद्ध चक्र विधान तुम्हारे जीवन के सिद्धि की उपलब्धि में निमित्त बने। जितने लोगों ने मंडल लिया उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह अपनी भावना बनाए रखें। विनोद जी आज कह रहे थे, महाराज इस बार बिना विधान में ऐसा मन लगा कि अब लगता कभी विधान छोड़ना ही नहीं चाहिए। सबके मन ऐसे ही हैं, जितने विधान वाले सब मुझसे आके कहते, महाराज अगली बार फिर मंडल लेकर के विधान करेंगे, अगली बार फिर मंडल लेकर विधान करेंगे। पता नहीं ये योग कब बनेगा और कहां बनेगा, लेकिन अपनी भावना तो आप सबको इसी तरह बना करके रखनी चाहिए। अशोक जी का आज फिर से आना हुआ, चातुर्मास की स्थापना में आए थे, चलो कम से कम निष्ठापना में आ गए। कलश रखने आए थे, कलश उठाने के टाइम में आ गए। यद्यपि अशोक जी भले यहां नहीं आ पाते, लेकिन हमेशा खोज खबर लेते रहते हैं। हमें कमेटी के लोगों ने कई बार बताया, राजप्रकाश जी ने बोला, महाराज उनका मैसेज आता है कि भैया चिंता मत करना, काम अच्छे से करना। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऐसा कहने से ही लोगों का मनोबल बढ़ता है। बंधुओं, धर्म धर्मात्माओं से चलता है। जब तक लोगों के हृदय में धर्म निष्ठा है, तभी तक धर्म की ये परंपरा आगे बढ़ेगी। यहाँ सारे लोग धर्मात्मा हैं, अशोक जी का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। आप सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी कह रहे थे गुणायतन के विषय में, गुणायतन का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आपने राजप्रकाश जी ने कहते कहते बात कर दी, जिसका भाष्य महाराज ने लिख दिया कि जो गुणायतन के ट्रस्टी होते हैं उनका ब्याह संबंध हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं, जिसके जीवन में गुणायतन बन जाता है उसका ब्याह संबंध तो बहुत छोटी बात है, उसका तो सिद्धालय में स्थान बन जाता है। सिद्धालय में स्थान बनाने की बात करो। हाँ, मैं देखता हूं कि लोग मुझसे जुड़े, बहुत लोग जुड़े। अभी कहा गया था कि 84 में 44 मंडल गुणायतन के ट्रस्टियों के हैं। तो मैंने कहा 84 में 44 मंडल गुणायतन के ट्रस्टियों के हैं और 40 मंडल भक्तों के हैं। अपने भक्त हैं, सब में भक्ति भावना है। लेकिन मैं ये देखता हूं जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, खासकर गुणायतन के जितने ट्रस्टीज हैं, हर जगह हर प्रवास में पिछले 5 सालों से मैं निरंतर देख रहा हूं, पूरे चातुर्मास को सफल संपन्न बनाने में आर्थिक योगदान के रूप में देखा जाए तो 70% योगदान। क्यों राजप्रकाश जी, सही बोल रहा हूं? हाँ, 70% योगदान केवल गुणायतन के सदस्यों का होता है। वो हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उनके मन में केवल एक भाव होता है, महाराज का प्रवास चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको उदाहरण दूं, मैं सिद्धवर कूट गया।
सिद्धवरकोट में 2 महीने का प्रवास था। विनोद जी ने प्रदीप जी कासरीवाल से कहा, भैया महाराज जब तक हैं यहां आने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से कर लेना। अपनी उदारता से किया, बिना किसी के कहे। आज तक कभी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये काम किया, ये उनकी श्रद्धा। विनोद जी खड़े हो जाएगा, किरण जी साथ में। तो ये उनकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आप गुणायतन को समझिए। जिन्होंने 5 पैसे का योगदान नहीं दिया वो उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते, कहते रहते पैसा गुणायतन जाता है। बता देना कितना रुपया गुणायतन भेजा राज प्रकाश। हाँ, बहुत जल्दी क्षेत्र का आय व्यय का लेखा जोखा आप सबके बीच प्रस्तुत होगा। और बंधुओं, मैं आप सबको इस मंच से बताता हूं, आज तक गुणायतन में किसी भी क्षेत्र का 1 पैसा नहीं गया, किसी भी गांव शहर का 1 पैसा नहीं गया, बल्कि करोड़ों करोड़ चातुर्मास के बाद बचे हैं जो आज भी उन्हीं के पास है। पंजी कहीं नहीं गया। और इनकी भी बैलेंस शीट, ये तो बोल रहे हैं महाराज हमारा तो अच्छा कोटा पूरा हो गया। हमारे आने के बाद 36,000 स्क्वायर फुट का तो निर्माण कार्य हो गया। 4 महीने में साल भर का काम ताबड़तोड़ पूरा कर लिया। ये एक बहुत उल्लेखनीय बात। और इस चातुर्मास में एक और कड़ी जुड़ी, एक जीव दया की, जो धामनोद से शुरू हुई थी 27 जून से। बांग्लादेश की सीमा में पशुओं को संरक्षण देने के लिए, तस्करी को रोके, तस्करों से बचाए गए गोवंश को बचाने के लिए एक पहल की गई थी। 3 करोड़ से अधिक जीव दया के लिए इस मंच से गया। और बाढ़ पीड़ितों के लिए 2.5 करोड़ के करीब इस मंच से रुपया घोषित हुआ। 50 लाख रुपया लोगों ने डायरेक्ट दे दिया। 2 किस्त यहां से दे दी गई, तीसरी किस्त की तैयारी है और आगे की व्यवस्थाएं हैं। और इनने पूरी व्यवस्थाओं ने अकाउंट दे रखी है। और ये उन लोगों से बोला गया भैया जल्दी पैसा ले जाओ, वो कहते हैं हम व्यवस्था से देंगे। सारा काम निर्यापक श्रमण पूज्य श्री नियम सागर जी महाराज और मुनि श्री आगम सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो वहां के लोगों के जीवनोत्थान के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। इसके साथ यहाँ भावना योग के 2 शिविर लगे, 3 शिविर लगे जो भाव भव्यता के साथ लगे। युवाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम हुआ, अपने आप में बहुत अच्छा। और बहुत सारे लोग भावना योग से जुड़ करके भी अपनी योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर नवीन योगाचार्य ने भावना योग में बहुत अपना योग का अपना स्थान दिया। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो भावना योग में समर्पित हैं, आज आपने पिछियों का आदान प्रदान देखा, आपको लगा होगा कि इनको अवसर मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में भाव रखते थे, मुझसे बहुत सालों से आग्रह करते थे, व्रत नियम भी उनके हैं, निवेदन बार बार करते, पर देना तो किसी एक को ही है। आप ध्यान रखें, महाराज ने भी जिनको पिछी दी, बहुत वर्षों से उनकी भावना थी, जिनकी मूल भावना थी। क्योंकि मैंने कल ही कहा था, मैना सुंदरी ही श्रीपालों को ठिकाने लगाते हैं, पर आज वो आ नहीं पाई। पर पंकज आ गया। कुछ कारण था कि पिछी परिवर्तन अचानक हुआ। महाराज से मैंने कहा पिछी परिवर्तन जल्दी करना, बोले कर लेंगे आराम से। बोले आराम नहीं है, संकेत कुछ और है, जल्दी करना है। बोले क्या करना है? बोले कर लो, फिर 12 को कर लो। बोले ठीक है कर लेते हैं, उसमें क्या है, लेकिन आ नहीं पाएंगे हम। बोले आ पाए या ना आ पाए, जो आए उसको दे करके अपना काम करके निकल जाओ। बहुत भावना थी उनकी। और हमें आज जिनने पिछी दी, अतुल शीतल लधानी परिवार, ये छोटा परिवार, पर इनका समर्पण और इनका त्याग अनुकरणीय। ये पूरा परिवार बहुत संयम से रहता है, सादगी से रहता है। आप इनकी चर्या क्रिया देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और बहुत उदार परिवार, बहुत दानशील परिवार। ये ऐसा परिवार, गुणायतन में प्रवचन मंडप का पुण्यार्जन इन्होंने किया, लेकिन इनने शिलान्यास करने से इनकार कर दिया। बोला पहले पैसा भेजूंगा तब शिलान्यास करूंगा। पहले पैसा भेजा ऑन अकाउंट, उसके बाद शिलान्यास किया। ये एक उदाहरण है। इसके साथ बहुत सारे नियम इनके हैं, बहुत संयम है। अभी 1 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य व्रत का इनका पूरा नियम चल रहा है। अब मुझसे निवेदन किया, महाराज आगे हम पूरा नियम लेके आपकी पीछे लेंगे, अभी कम से कम देने का तो योग
लग जाए। मुझे लगा इनमें पात्रता है और ये अवसर इनको मिल जानी चाहिए। दूसरा, राजेश पूनम पिछले 4 वर्षों से हर साल पिच्छी के लिए नियम की बात कर रहे हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, इस उम्र में अभी 2 साल से ब्रह्मचर्य का नियम इनका पल रहा है। अभी मैंने आजीवन दिया नहीं। मुझसे बार बार कहते थे महाराज पिच्छी दो या न दो, नियम तो दे दो। पर मैं ही अभी रोका हूं कि तुम्हारी उम्र मुझे नहीं दिख रही, मैं जब समय आएगा तो दूंगा। लेकिन 2 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम इस उम्र में पल रहा है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा उदाहरण है। और इसके साथ सेवा और समर्पण का भाव, भावना योग के प्रचार के लिए राजेश भाई बहुत सजगता के साथ लगे। एक प्रोफेशनल जीवन जीने के उपरांत भी अपना इतना समय, आप लोग देखते हो हर 20 दिन में तो एक चक्कर यहां लग जाता है। और अपना बेटा लक्ष्य, खड़े हो जा, ये अभी 10th में, 12th में, 11th में, और इसके नियम देखोगे तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं, रात में पानी नहीं पीता। आप सोच लीजिए कितने बजे तक पीता? 9 बजे के बाद पानी नहीं पीता, और केवल रात में लेता है तो पानी ही लेता है। हाँ, केवल पानी, वो भी 9 बजे के बाद नहीं। और ये नियम आज से नहीं है, 5 साल पहले से है। तो ऐसे लोगों को पीछे नहीं मिले तो किनको मिले? इसलिए जो लोग आज लाभान्वित नहीं हो पाए वे हताश न हो, प्रयास करे। इसमें जिसका भाग्य होता वही होता है। 4 साल से लगे रहे, आज इनका योग मिला। पिछली बार देने का मौका मिला था, इस बार लेने का मौका मिल गया। आगे भी देखो किसको क्या होता है। लेकिन बंधुओं, हम तो बिना नियम के कभी किसी को पीछे नहीं देते। तो ये पिच्छियों के लेने और देने की बात आई। सभी को आशीर्वाद में इस मंच के माध्यम से देता हूं। जिन्हें नहीं मिल पाया है वो भी हताश न हो, प्रेरणा लें, भावना भाएं कि मुझे जीवन के अंत में कभी न कभी पुरानी पिच्छी मिले, और न मिले तो मैं नई पिच्छी लेने का सौभाग्य तो प्राप्त करूं ही। जीवन का सार इसमें है। और अंत में मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से नमन अर्पित करते हुए अपनी अशेष श्रद्धा भक्ति उनके चरणों में अर्पित करता हूं। अपनी तरफ से, महाराज श्री की तरफ से, जिनकी कृपा से हम सबका यह संयमी जीवन निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है, और उनके आशीर्वाद से धर्म की प्रभावना भी संपन्न हो रही है। यहाँ का चातुर्मास भी सानंद संपन्न हुआ है। मैं उनके चरणों में अपने और महाराज की तरफ से और आप सबकी तरफ से नमन अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सब पर युगों युगों तक ऐसे ही बरसता रहे, और हम अपनी चर्या क्रिया को आगे निर्बाध गति से पूरा कर सके। इस भाव के साथ बाकी बातें जो शेष रह गई है आज दोपहर के शंका समाधान में उसे पूरा कर लिया जाएगा। अभी विद्वज्जनों का जिनने विधान कराया उनका सत्कार भी बाकी है, बता रहा हूं। और बहुत सारे लोगों ने, अष्टानिक के करीब 14 लोगों ने उपवास किए। 9 उनकी पारना कल होगी। चूंकि सब लोग आज जा रहे हैं इसलिए आज सम्मान का कार्यक्रम उनका होगा, वे सब रुकेंगे। और आज शंका समाधान हम दिन में करेंगे 3:30 बजे से। उसकी रिकॉर्डिंग होगी जो अपने तय समय में हो जाएगा। आप अपनी व्यवस्थाएं पहले कर लेना मीटिंग की। तो 3:30 बजे से शंका समाधान होगा और उसके बाद 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। आज गुरु चरणों में आप सब लोग जा रहे हैं, आपका उत्साह उमंग इसी तरह बनी रहे। सभी को मैं इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं और भावना भाता हूं इसी तरह देव शास्त्र गुरु की भक्ति आपके अंदर बने रहे। जो लोग इस विधान में सम्मिलित हुए वो एक न एक नियम संकल्प अपने जीवन में अवश्य ले, जिससे अपने जीवन को प्रशस्त बना सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सब लोग बैठेंगे। एक मिनट, एक चातुर्मास कलश जिन्होंने स्थापित किए वे रह गए हैं। सबका नाम लो, श्रीफल चढ़वा दो। हाँ, श्रीफल चढ़वा। चातुर्मास कलश में स्थापन करता में प्रथम कलश श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, आर के मारवल परिवार के सनगढ़ अजमेर आए और श्रीफल समर्पित करें। दूसरा कलश श्री नरेश आशा देवी बड़जात्या मनावर परिवार जो कि चातुर्मास समिति के संयोजक हैं और
आरिका पूर्णमती माता जी के संगस्थ ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी के माता पिता हैं श्री नरेश आशा देवी बड़जात्या। तीसरा कलश श्री पवन जी, अशोक जी, विनोद जी दोषी परिवार बाकानेर, अध्यक्ष 52 गजा, संयोजक एवं गुणायतन ट्रस्टी। तृतीय कलश श्री शेखर चंद जी, जुगल किशोर जी, पाटनी अंजड़, कार्याध्यक्ष 52 गजा ट्रस्ट कमेटी और संयोजक हैं। पांचवा कलश श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जी शाह, अतुल जी, रुचि जी शाह, कन्नौज, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हेलो, अच्छा, सभी लोग बैठेंगे अभी। छठा श्री ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अलवर, संरक्षक श्रोमणी संरक्षक आते गुणायतन। जाएंगे श्रीफल चढ़ाने के लिए। सातवां श्री अतुल जी, शीतल जी लधानी, बक्सरा गुजरात, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। श्रीमती चंदा देवी जी, निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी, श्रावगी कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। श्री राजेश जी, पूनम जी जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। 10वां कलश श्री विराट सागर भक्त मंडल और 11वां गुणायतन ट्रस्टी गुप्त। और इसके बाद अभी श्री बिमला देवी, सुधीर कुमार जी, सुनील कुमार जी, सुधीर कुमार जी, बिलाला परिवार इंदौर गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं। और बंधु अभी आपको एक सूचना, अभी यहाँ के बाद विद्यासागर श्री आचार्य श्री विद्यासागर भवन का लोकार्पण समारोह, लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। पूज्य मुनिद्वय अभी वहां पर जाएंगे। नवनिर्मित आचार्य श्री विद्यासागर भवन का लोकार्पण मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी, पाटनी जी से, कृपया वो लोकार्पण स्थल पर पहुंचे, ट्रस्ट कमेटी के लोग उनको ले जाएं। हाँ जी, देखिए सभी मंडल पुण्यार्जकों के और जिन्होंने कलश लिए हैं, कलश वितरण का कार्यक्रम कार्यालय से प्रारंभ हो चुका है। जिन्होंने शांति धारा की जारी अष्ट मंगल बीजाक्षर लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, उनके सभी सामग्रियों का वितरण का कार्यक्रम कार्यालय से प्रारंभ हो चुका है। आप अपने रसीद दिखाकर कमेटी कार्यालय से कलश प्राप्त करें। सभी मंडल पुण्यार्जक 82 मंडल पुण्यार्जकों के लिए सूचना